अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुशामदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनर कुर्ती का डिज़ाइन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास रेशमी स्टफ़ में है, इसलिए हम इसमें इनर भी ऐड करेंगे। इनर की लंबाई चौड़ाई करने के बाद हम इसकी मेजरमेंट्स कर लेंगे। मेजरमेंट्स के निशान लगाने के बाद इसमें आपने इस बात का, ये हम जो है वो पैनल वाली कुर्ती तैयार कर रहे हैं जिसमें साइड्स पैनल अटैच होंगे। तो आपने इसकी फ़िटिंग के मेजरमेंट्स करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने पैनल इसमें अटैच करना है उसको अटैच करके जो है हमारे पास तैयार जो है वो हमारी फ़िटिंग आए। अब हमने यहाँ पे इसके मार्क्स कर लिए हैं, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमने इसके मेजरमेंट्स के निशान लगाए हैं वो तकरीबन इसकी फ़िटिंग से 3 इंच कम लगाए हैं, क्योंकि हम जब इसमें 4 इंच का पैनल ऐड करेंगे तो इससे जो है वो फिटिंग हमारी जो है वो उसकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे हम इस पे ये 4 इंच का पैनल ऐड कर रहे हैं। जो पैनल की लेंथ है वो हम तकरीबन अपने चौक तक रखेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो इसको फोल्डिंग में आ जाएगा। यहाँ पे हम इसके जो है वो पैनल अटैच कर रहे हैं। पैनल अटैच करने के बाद जो है वो आप इसकी मेजरमेंट्स करके देख लें कि जितनी हमें मेजरमेंट्स चाहिए हमारी फ़िटिंग की वो पूरी हैं। जी, यहाँ पे हमने मेजरमेंट्स कर चुके हैं। ये हमारी जो है वो फ़िटिंग की मेजरमेंट्स पूरी। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। स्टिचिंग इसकी बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो हमारे ये साइड पैनल्स हैं हम इनको तैयार कर लेंगे। साइड पैनल्स जो हमारे पास दो हैं, हम इन दोनों को जो है वो बुकरम पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से बुकरम लगा दिए। बुकरम लगाने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो है वो बेस अच्छी बन जाएगी। उसके बाद हम हुक्स के लिए जो है वो एक स्ट्रिप तैयार करेंगे। स्ट्रिप जो है वो हमारी तकरीबन 1.2 सेंटीमीटर के करीब है। स्ट्रिप्स को दोनों साइड से फोल्ड करके जो है वो हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो है वो हमारे लिए आसानी हो सिलाई करने में। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद उसको फिर एक फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से जो है वो हमारी ये स्ट्रिप तैयार हो गई है। बाकी सारी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद अब जो हमारा पैनल है उसके हिसाब से जो हम स्ट्रिप्स काटेंगे। स्ट्रिप जो है वो तकरीबन हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के करीब ली है, जो हमारी हुक्स की है। अब इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर पे हम सारी हुक्स कट कर लेंगे। उस हुक्स कट करने के बाद जो हमारा ये पैनल है, पैनल से 3 इंच नीचे की तरफ जो है वो हम लोग सारे निशान लगा लेंगे 3-3 इंच के फासले पे, जहाँ पे हम अपने हुक्स अटैच करेंगे। हुक्स दोनों तरफ अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो है वो फैंसी डोरी है इसमें ऐड करने के लिए, जो हम जो क्रॉस की सूरत में इसमें ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एक पैनल तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने अपना दूसरा साइड पैनल भी तैयार कर लिया। अब हम आएंगे कमीज़ की तरफ। कमीज़ में सबसे पहले आप लोग जो है वो इसका फ्रंट गला तैयार कर लें। ये गला हमने तैयार कर लिया है। हमने इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि हमने इसमें जो है वो और बाजू भी हमने अभी अटैच नहीं करने। हमने सबसे पहले जो है वो इसमें साइड पैनल्स ऐड करेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद जो है वो हम इसके बाजू ऐड करेंगे। साइड पैनल्स जो है वो हमने दोनों तरफ ऐड कर लेने हैं। ये देखिए हमने साइड पैनल्स जो हैं वो इसके दोनों साइड्स पर ऐड कर लिए हैं। और इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी आ रही है, कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। दोनों तरफ साइड पैनल्स ऐड हो चुके हैं। अब जो है वो हम इसकी स्लीव्स की तरफ आएंगे। स्लीव्स इसकी हमने हाफ़ रखी हैं। स्लीव्स पर लेस लगाने के बाद स्लीव्स के भी हम साइड वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम जो स्लीव्स इसमें ऐड करेंगे वो हमने गुलाई में ऐड करनी है। गुलाई में ऐड करेंगे, दोनों तरफ स्लीव्स हम जो है वो इसकी ऐड कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स ऐड कर ली हैं। बाकी हमने सारी शर्ट की जो है वो सिंपल सिलाई थी वो हमने कर ली है। अब ये है आपके सामने फाइनल लुक। और देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक है ये हमारी। और आप सबको ये कैसी लगी अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।